अयो हंस सजाए कंठ विराजो आई के सोदी जो ज्ञान बताए। गुरु तुम्हारे चरण की मैंने रज मस्तक लई धारी, नाव पड़ी मझधार में सुखे लगई ओ पार। हाँ तो प्रिय बंधुओं, राठौर कैसेट कंपनी के माध्यम से मैं हेमा शास्त्री आप लोगों के समक्ष लक्ष्मण की पतिव्रता उर्मिला प्रसंग सुनाने के लिए जा रही हूँ। तो बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे लक्ष्मण की पतिव्रता नारी उर्मिला संवाद। वनवास करने चले सीता और भगवान, आज्ञा लेने मात से गए लखन बलवान। प्रिय बंधुओं, जब भगवान राम 14 वर्षों के लिए वन जाने लगते हैं, उसी समय भैया लक्ष्मण भगवान राम के पास जाते हैं और जाकर के कहने लगे, भैया आप जा रहे हो, भला मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा, कैसे रहूंगा भैया। आज हट करने लगते हैं। भैया राम कहने लगे हैं लक्ष्मण से, भैया सुनो, पहले तुम मैया सुमित्रा के पास जाकर के आज्ञा लेकर के आओ। आज लक्ष्मण मैया सुमित्रा के पास जाते हैं। कैसे? हाँ गए मैया के पास करी अरदास बचन फरमायो, भैया से लागी प्रीत री में पास तुम्हारे आयो। मैया ए सुन माई चितलाए कहूँ समझाए चरण सिर नाऊं, रघुवर और सीता मात के मैं संग बनिय में जाऊं, रघुवर और सीता मात के मैं संग बनिय में जाऊं। क्या हुआ? उसी समय आज लक्ष्मण के वचन सुनकर के मैया सुमित्रा कहने लगी, बेटा तुम क्या कह रहे हो, सुनो। खुश हो जाती हैं, कहने लगी, बेटा सुनो। आरे सुन के वचन कहत महतारी, और मेरी सुन ले उमर हजारी। अरे मती तुम पलकी करो अवारी 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 अवारी, और आज्ञा दई तुम जइयो अवतारी। बेटा मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, और सुनो, भैया के साथ जाकर के भली भांति अपने भैया की सेवा करना और अपनी भाभी सीता को माँ समान समझना। बेटा मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। क्या? आज्ञा दीनी मात चले हर साई, लखन लाल को भारी प्यास सताई।
प्यास सताने लगती है। उसी समय लक्ष्मण की अर्धांगिनी उर्मिला एक लोटे में जल लेकर के सामने आती हैं और इधर सामने देखते हैं, एक तरफ भैया राम खड़े हैं, दूसरी तरफ अर्धांगिनी उर्मिला खड़ी हैं। मन में विचार कर रहे हैं। इधर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला आंसुओं की धारा को बहाने लगी हैं और क्या कहती हैं, सुनो पिया। आज्ञा होती मैं संग जाती आज पिया के साथ, और प्यासे पिया जाते हैं मेरे, कहा करूं मेरी मात कहे यूं अबला नारी, छोड़ गए आस हमारी, कहे यूं अबला नारी, छोड़ गए आस हमारी। होती मैं संग जाती आज पिया के साथ, प्यासे पिया जाते हैं मेरे, कहा करूं मेरी मात कहे यूं अबला नारी, छोड़ गए आस हमारी, कहे यूं अबला नारी, छोड़ गए आस हमारी।
पिया के साथ। प्यासे पिया जात हैं मेरे, कहा करूं मेरी मात, कहे यूं अबला नारी छोड़ गए आस हमारी, कहे यूं अबला नारी छोड़ गए आस हमारी। चौदह वर्षों के लिए गए सियाल कन्नु भगवान, खड़ी उर्मिला द्वार पर सो करती सोच महान। इधर उर्मिला अपने हाथों में जल का पात्र लिए हुए लक्ष्मण के समीप पहुंची हैं। इधर अर्धांगिनी सीता, भैया राम और लक्ष्मण बन जाने के लिए तैयारी करते हैं। कैसे चले? अरे करी रहे चलवे किर त्यारी, अरे करी रहे चलवे किर त्यारी, अब राम लखन दो भैया संग में सीता सी नारी। अरे आंसू नैनों से जारी है, हाँ रे आंसू नैनन से जारी है। अरे सुनो नाथ मेरी अर्जी उर्मिला कहत तुम्हारी है। अरे लिए कर लोटा पानी को, और क्षमा याचना होए नाथ मौसम नादानी को। आज उर्मिला कहने लगी है, स्वामी हो सके तो मुझे माफ कर देना। क्या कहने लगी आगे सुनो। हाय बिने कर जोरू सुन लीजे, अरे होए कछुआ दार निशानी मोकू दे दीजे। इस प्रकार से उर्मिला आज लक्ष्मण के समीप हाथों को जोड़ करके विनय करती हैं। आगे क्या कहने लगी, स्वामी मैं भला तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी, मेरी तो समझ में नहीं आता है। आगे क्या कहती है। याद में कैसे नाथ मदीर धरूंगी, बहने नन जल की धार में रोए मरूंगी।
लक्ष्मण ने जब अपनी अर्धांगिनी उर्मिला के वचनों को सुना है तो मन में विचार करने लगे हैं, क्या हे विदना कैसी लिखी ये मेरी तकदीर, इत में प्यारी उर्मिला उत खड़े मेरे रघुवीर। लक्ष्मण दुखी होकर कहने लगे हैं और उर्मिला को समझाते हैं, प्रिय सुनो, मत हो दुखी प्रिय उर्मिला बोले लखन समझाए कर, दर धीर ओ दिल में जरा काटो समय हर्षाए कर। वापस में 14 वर्ष के होगा मिलन फिर आए कर, करना नहीं चिंता मेरी देने खड़ाऊं उतार कर। उसी समय क्या हुआ है, लक्ष्मण ने अपने चरण खड़ाऊं उतार कर उर्मिला को दिए हैं और समझाया है 14 वर्षों तक तुम मेरा इंतजार करना, आगे भैया राम के साथ में किस प्रकार चलते हैं, कैसे। चले लखन भाई के संग में ना कछु देर लगाई रे, चले लखन भाई के संग में ना कछु देर लगाई रे, बिलखत नारी उर्मिला छोड़ी मन में अति दुखदाई रे। कंठी माला हाथ लिए जब जोगिन बेस बनाई रे, अरे भोरई भजन खड़ाऊं पूजा नित्य कर्म बतलाई रे, ठाड़ी रहे दिन रात द्वार पे पति की याद सताई रे। आज उर्मिला उन खड़ाऊं को अपने पास में रख लेती हैं और सुबह उठकर के नित्य पूजन करती हैं, पूजा पाठ आदि में बैठ जाती हैं। हुआ क्या है, तीर हृदय में धारती रोक रही संताप, हिये हिलोरे बिरह के सुमन के बीच बिलाप। आज उर्मिला मन ही मन आंसुओं की धारा को बहा रही हैं और पति को याद करती हैं, क्या दिन रात नमो कूचे जिया कुलावे, मैं ठाड़ी निरखूं बाट पिया कब आओगे।
मन ही मन अपने पति को याद करती कहने लगी, सुनो स्वामी, अब मेरी नाम को कौन पार लगाने वाला है। आगे क्या कहती है सुनो। मो दुखिया की नाव को खेवन हारे, कहाँ गए छोड़ मझधार प्राण के प्यारे। प्राणनाथ, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी, समझ में नहीं आता है। क्या मेरे पिया आरे बिरे को कटना चौमासो, काली रात पिया बिन है, हाँ काली रात पिया बिन मोसे नित्य करे रासो। क्या मुझ अभागिन को तो तुम्हें जन्म देते ही मारना था, अब मुझसे दुख ये सहा नहीं जाता है स्वामी। आगे क्या कहती। मोसी अभागिन संसार में जगदीश मत ना दीजियो, जीवत पति पत्नी तजे अन्याय मत अब कीजियो। कहाँ तक सहूं मैं वियोग पति को, जिया डांटे से अब ना डटे, पति के बिना जगदीश अब छाती हमारी सी फटे। हे स्वामी, हे प्रभु, अब मुझे तुम ही कोई राह बताओ, जिस रास्ते के लिए मैं निकल पड़ूं। कहाँ जाऊं मेरी तो समझ में नहीं आता है। उधर उर्मिला की माँ स्वप्न देखती हैं, तो रात्रि में स्वप्न क्या देखती हैं, स्वप्न को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। उसी समय उर्मिला की माँ अपने पास बांदी को बुलाती हैं और बांदी को बुलाकर के कहने लगी, बांदी, आज मैंने रात्रि में बड़ा भयानक सपन देखा है। उस सपन को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी उर्मिला पर बड़ा कष्ट है। सुनो बांदी, उसी समय आज हाथ जोड़ करके कहने लगी हैं, सुनो क्या। कर जोर करती सुन ले पुकार, जल्दी बांदी हो तैयार, तुम अयोध्या जाओ दशरथ द्वारे, सब खुश खबरी लाओ दशरथ द्वारे। खबरी लाओ दशरथ द्वारे।
के लिए चली जाओ, मेरी बेटी पर अवश्य कोई परेशानी है। क्या कहने लगी बहन सुनो। देखा सपने में मैंने ओ बहना, मेरी दुखी उर्मिला बेटी। देखा सपने में मैंने ओ बहना, मेरी दुखी उर्मिला बेटी। कोई धीर धरूं अब कैसे, ऐसी किस्मत की निकली है हेटी। कोई धीर धरूं अब कैसे, ऐसी किस्मत की निकली है हेटी। जिया में कलना कोई सलना, सब हाल चाल लाओ। दशरथ द्वारे तुम अयोध्या को जाओ, दशरथ द्वारे। आगे क्या कहने लगी बहन सुनो। अब मेरे दिल में बिल्कुल तसल्ली नहीं है, जल्दी से मेरी उर्मिला बेटी की खबर लेकर के आओ। क्या उस रात यहाँ की कहना, प्यार बार बार तुमको है माता। क्या हुआ, आज बांदी को आज्ञा दी है। बांदी आज्ञा को लेकर के अयोध्यापुरी में पहुंची और अयोध्यापुरी में पहुंच करके देखा है उर्मिला बेटी दरवाजे पर खड़ी हुई। आज बांदी ने मन में विचार किया है, क्या मुझे कोई अवश्य कोई चाल लगती है, बेटी उर्मिला पर बड़ा कष्ट है। चेहरे को देख करके समझ जाती हैं आगे क्या। उस रात यहाँ की कहना, प्यार बार बार तुमको है माता। मात पिता आज देखो तुम्हारी, प्यारे दुख में बुरा हाल माता। मात पिता आज देखो तुम्हारी, प्यारे दुख में बुरा हाल माता। सिर आई पड़ी विपदा की घड़ी, मत ना घबराओ। दशरथ द्वारे तुम अयोध्या को जाओ, दशरथ द्वारे। खुशखबरी लाओ दशरथ द्वारे। आज बांधी अवधपुरी में जैसे ही पहुंची है और उर्मिला बेटी को देखा है तो मन में विचार करने लगी है, क्या जो हमारी रानी ने कहा था वो हमें सत्य मालूम पड़ता है। आज उसी समय बांधी आवाज लगाती है, क्या बेटी
आई उर्मिला पास में, देखा कि बिगड़ा हाल है। आंखों में आंसू बह रहे, घर की भला कोई चाल है। आज मन में बांधी विचार करने लगी है, क्या जरूर कोई नई चाल मालूम पड़ती है। बेटी उर्मिला सच बताइए, क्या बनाया हाल है। कैसो बनौआ बन गयो, क्या घर से दई निकाल है। बांधी कहने लगी है, बेटी क्या बात है, और तुम यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हो। उसी समय आज उर्मिला कहने लगी है, मन में विचार करती है, ये माँ की बांधी है, लेकिन माँ की बांधी माँ के समान होती है। और कहने लगी, माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पति, हमारे स्वामी अपने भैया के साथ वनवास के लिए गए हैं। आगे क्या कहने लगी सुनो माँ। लिखा जो विधाता ने लेखा, उसे कोई हटाने वाला नहीं। पड़ती है मुसीबत जब तन पर, फिर कोई मिटाने वाला नहीं।
इस प्रकार आज उर्मिला माँ की दासी से रो रो कर कहने लगी, माँ जाओ मेरी माँ से जाकर के सारा हाल सुना देना और मेरी कोई चिंता न करे। क्या आज्ञा ले बांधी चली गई जनकपुर आए, इत में मात सुमित्रा ने दे सुमंत पठाए। आज इधर सुमंत जी जैसे ही उर्मिला के पास पहुंचे हैं, सामने से देखा है, आज सुमंत जी कहने लगे उर्मिला से, बेटी ये तुम्हारा कैसा हाल हो गया है, ये क्या हो गया है तुम्हें बेटी। उसी समय सुमंत जी कहने लगी, बेटी चलो यहाँ से तुम महलों के लिए चलो, घर को चलो। क्या कहते हैं सुमंत जी, बेटी लख के दशा तुम्हारी, अरे बेटी लख के दशा तुम्हारी, छाती फाटी जाती हमारी। सुमंत जी ने उर्मिला के हाथ में जल का पात्र देखा है और उर्मिला दरवाजे पर खड़ी है, पिया की राह निहारती हैं। सुमंत जी समझाते हैं, लेकिन क्या हुआ। आज उर्मिला कहने लगी है, सुनो पिताजी। सुन सुमंत धर ध्यान, मती घबराओ, है विधिगति अपरंपार, लौटे घर जाओ। चरणों की सेवा करूं, मैं 14 बरस बिताऊंगी। श्रोता बंधुओं, आज उर्मिला कहने लगी है, पिताजी आप यहाँ से वापस लौट जाओ, जब तक हमारे पिया नहीं आ जाएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उधर पतिव्रता उर्मिला अपने पति के चरणों में ध्यान लगाती हैं। जो भी कष्ट राम और लक्ष्मण पर आते हैं उसे उर्मिला अपने पतिव्रत धर्म से और अपनी शक्ति से स्वयं देख लेती हैं कि मेरे पति पर दुख पड़ रहा है। हुआ क्या, अरे पिताजी मैं पतिव्रता नारी, अपने पति से ध्यान लगाऊं। अरे पिताजी मैं पतिव्रता नारी, अपने पति से ध्यान लगाऊं।
पंचवटी सुबन गाई। हाय पंचवटी सुबन गाई, नकटी पति ने दई बनाई। नकटी पति ने दई बनाई, हल्ले गयो सिया चुरा बदकार, अपने पति से ध्यान लगाऊं। पिताजी मैं पतिव्रता नारी, अपने पति संग ध्यान लगाऊं। खोजत लंका पहुँचे जाई, हाँ खोजत लंका पहुँचे जाई, सहते महाकष्ट दो भाई। लड़वे युद्ध भई तैयार, अपने पति से ध्यान लगाऊं। पिताजी मैं पतिव्रता नारी, अपने पति से ध्यान लगाऊं। प्रिय बंधुओं, उधर सुमित्रा उर्मिला के पास चलती हैं और जाकर के किस प्रकार उर्मिला से मिली हैं। उधर जैसे ही उर्मिला को देखा है, क्या हुआ? आज सुमित्रा ने जैसे ही आवाज लगाई है उर्मिला के लिए, उर्मिला ने सुमित्रा को देखा। उसी समय आज उर्मिला क्या कहने लगी हैं, सुनो मैया। अरे सास मेरी बादर फटी गए, सोए समर में बरतार। मैया आज उर्मिला
मेरी मैया इतने मैं हूँ पति की प्यारी, मात मेरे हो सभी घरी गए, सोए समर में बरतार। भाइयों, उसी समय माता सुमित्रा कहने लगी हैं उर्मिला के वचन को सुनकर के, बेटी मैंने बड़ा अनर्थ किया है, ये मुझसे क्या हो गया है बेटी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आगे क्या कहने लगी है, बेटी खता माफ कर मेरी, मैंने तेरो ध्यान डिगायो है। बेटी खता माफ कर मेरी, मैंने तेरो ध्यान दिलायो है। तू पतिव्रता मैंने जानी, तेरे मन की नाई पहचानी। तो कुसमझत करी दई देरी, मैंने तोरो ध्यान डिगायो है। बेटी खता माफ कर मेरी, मैंने तेरो ध्यान डिगायो है। क्या हुआ, आज जब 14 वर्ष पूरी होने को आती हैं, भगवान राम 14 वर्ष बीतने के बाद अवधपुरी में लौट करके आते हैं। अवधपुरी में सभी नर नारी बड़ी खुशियां मनाते हैं और इधर उर्मिला पति की रास्ता को देखती हैं, रास्ता निहारती हैं। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही अपने स्वामी को देखा है तो बड़ी खुश हो जाती है। क्या, मन चैन पायो उर्मिला, दिल बीच धारी धीर है। लोटा समारो हाथ में, स्वामी को समारो नीर है। कुछ और भावे नहीं, दिल में बिरह की पीर है। वर्ष 14 तक रहा, सूखा न किंचित नीर है। प्रिय बंधुओं, आज 14 वर्ष पूरी हो चुकी हैं, लेकिन एक बूंद भी जल नहीं सूखा है। उधर लंका में विजय पाकर के भगवान अवधपुरी में लौटते हैं। अवधपुरी के नर नारी सभी खुशियां मनाते हैं। उधर उर्मिला अपने स्वामी को जल पिलाती है। कैसे, आज जल का पात्र लेकर के आगे बढ़ी। क्या हुआ, जल पी लो मेरे नाथ, बहुत हो प्यासे, 14 वर्ष से खड़ी बचन है साचे।
लक्ष्मण जी ने जल को पान किया है और उर्मिला के संताप को दूर किया है। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार अयोध्यापुरी में भगवान लौटकर आते हैं और कार्तिक की अमावस्या को भगवान को राज तिलक सौंपा गया और उसी दिन से सारा भारत ये दीपावली का पर्व मनाने लगता है। अरे अयोध्या में खुशियां छाई, दिवाली रही मनाई। अयोध्या में खुशियां छाई, दिवाली रही मनाई। अरे तीनों माता थाल सजाकर प्रेम की ज्योति जगाती है। अरे करें आरती हिल मिल करके बहुत खुशी मनाती है। मिले माता से चारों भाई, तब याद पिता की आई। जब से भारतवासी पूरे दीपावली मनाते हैं। अरे गावे नए नए गीत सुहावन, ढोल मृदंग बजाते हैं। अरे आवे देव विमान सजाकर, सब फूल रहे बरसाई, दिवाली रहे मनाई। अयोध्या में खुशियां छाई, दिवाली रहे मनाई। अयोध्या में खुशियां छाई, दिवाली रहे मनाई। हाँ प्रिय बंधुओं, आप लोगों के बीच में मैंने लक्ष्मण की पतिव्रता उर्मिला का प्रसंग राठौर कैसेट में सुनाया है और इसके निर्माता रामशरण राठौर पत्रकार जी हैं और हमारे साथ में संगीत सजा रहे हैं हमारे तूफानी भैया आगरा वाले और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं फिरोज खान एका वाले और रिकॉर्डिंग करता है हमारे भैया महेंद्र सिंह साखे कुराबली वाले।